गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम 30 नवंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको हमारी पिछली जो वीडियो है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप हमारी पिछली सभी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को PDF के रूप में भी पढ़ सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। तो इन्हें आप डाउनलोड करके भी आसानी से पढ़ सकते हैं। सभी के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाकर इन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको PDF व्हाट्सएप के थ्रू ही सेंड कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों ग्राम सचिव का एग्जाम्स आ रहा है, तो यहाँ पर जो हरियाणा के क्वेश्चंस हैं हरियाणा जीके से संबंधित, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उन्हें आप हमारी वेबसाइट haryana-district.com से पढ़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने कब कोरोना सैंपल दिवस बनाया है। तो ये बनाया गया है 28 नवंबर को। इस दिन सभी जिलों को अधिक से अधिक सैंपल लेने का टारगेट दिया गया था। पानीपत स्वास्थ्य विभाग को 5100 सैंपल लेने का टारगेट मिला था। पानीपत स्वास्थ्य विभाग ने 21 PHC समेत शहर में 15 स्थानों पर शिविर लगाकर कुल 5141 सैंपल लिए थे। वहीं शनिवार को जिले में 64 लोग कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं। इसके बाद है, किस जिले को खूबसूरत बनाने के लिए स्ट्रीट आर्ट व पेंटिंग पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये किए जाएंगे अम्बाला के अंदर। जो ये स्ट्रीट आर्ट होंगे ये कुछ इस प्रकार से होंगे, आप देख सकते हैं। ये ऊपर से पुल है और इसके साइड में, पुल के साइड में ये आर्ट बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से ये आर्ट बनाई जाएंगी। सिटी नगर निगम शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसके तहत अम्बाला सिटी में जगह जगह स्ट्रीट आर्ट दीवारों पर देखी जा सकती हैं। साथ ही फ्लाईओवर के नीचे पिलर्स, पानी के टैंकों पर, दीवारों पर, सरकारी भवनों पर इस प्रकार की जो पेंटिंग है वो बनाई जाएंगी, ताकि जो शहर है वो खूबसूरत दिखे। निगम का लक्ष्य बड़े पैमाने पर दीवार पेंटिंग करना, भित्ति चित्र और स्ट्रीट आर्ट को चित्रित करना है। इसके लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है। यह पेंटिंग बलदेव नगर, कालका चौक, जंडली अग्रसेन चौक, फ्लाईओवर के नीचे सिटी सिविल अस्पताल चौक के पास, DC ऑफिस के पास, पब्लिक हेल्थ की पानी की टंकियों पर बनाई जाएगी। पॉलिटेक्निकली चौक के जगाधरी गेट तक सरकारी दीवारों पर भी पेंटिंग बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले इंको चौक के पास दीवारों पर पेंटिंग हो रही है। इन पेंटिंग को सही तरीके से रखने के लिए 3 साल का एग्रीमेंट किया जाएगा, ताकि अगर कभी पेंटिंग खराब होती है तो उसे ठीक भी किया जा सके। इस टेंडर में सबसे खास बात यह है कि एजेंसी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स का गाइडलाइन का जो है उसका पालन भी करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। एजेंसी निर्माण सामग्री को निर्माण स्थल पर ले जाएगी तो इसे ले जाने वाले वाहन को पूरी तरह से ढकना होगा, ताकि वह हवा में न फैल जाए। इसके अलावा पेंटिंग करने में पूर्व दीवार पर जो प्लास्टर किया जाएगा वह उसमें ISI सीमेंट का प्रयोग ही किया जाएगा, ताकि प्लास्टर या फिर दीवार जल्दी टूटे नहीं। तो वीडियो पर आगे चलने से पहले दोस्तों, आज शाम को 6 बजे आपको पूरे महीने के टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही मैंने शामिल किया है। तो इस वीडियो को भी देखना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 का बढ़ते प्रकोप के कारण हरियाणा के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल अब कब तक बंद रहेंगे। तो कोविड-19 का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर भी बढ़ रहा है और हरियाणा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इस वजह से 30 नवंबर तक पहले बंद कर दिए गए थे स्कूल, अब इस डेट को बढ़ाकर 10 दिसंबर तक कर दिया गया है। इसके बाद है, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया हाल ही में किसने जीता है। तो ये अवार्ड जीता गया है अशरफ पटेल के द्वारा। तो यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के सहयोगी संगठन द श्राब फाउंडेशन फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप्स और जुबिलेंट भरतिया फाउंडेशंस ने प्रवाह और कम्युनिटी यूथ कोलैबोरेटिव में अशरफ पटेल को द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 विजेता घोषित किया है। ये अवार्ड महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा प्रदान किया गया है। स्मृति ईरानी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि अशरफ पटेल देश में एक पीढ़ी के प्रति सहानुभूति, युवा परिवर्तनों के विकास के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं।
वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के संस्थापक एवं कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर क्लाउस श्वाब ने कहा है कि फोरम इस वैश्विक महामारी के विरुद्ध लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो भी दे रही है। इसके बाद है मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर किस यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय सिंथेटिक्स ट्रैक का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे HAU यूनिवर्सिटी में। इस ट्रैक को बनाने में 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत आई है, जिसके लिए अनुदान भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। यह राशि HAU की परिधि में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत प्रदान की गई है। इस ट्रैक को मुंबई की स्पोर्ट फैसिलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लगभग 1 वर्ष में तैयार किया है। इस ट्रैक में प्रयोग किया गया सभी सामान मेड इन यूरोप है, जिसे कि इंग्लैंड से मंगवाया गया है। इसका निर्माण भी विदेशी इंजीनियरों ने ही किया है। इसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के किस किसान की चर्चा की है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सकें सबसे पहले। तो इसका आंसर है वीरेंद्र यादव। यहाँ पर फोटो में भी आप इन्हें देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कैथल जिले के किसान वीरेंद्र यादव का जिक्र किया है और उनकी तारीफ की है। PM मोदी ने कहा है कि फर्श माजरा गांव निवासी युवा किसान वीरेंद्र यादव ने पराली प्रबंधन कर इसे रोजगार के रूप में लिया और न केवल कमाई की है बल्कि दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा भी ये बन गए हैं। इस युवा किसान की उपलब्धियों को लेकर प्रधानमंत्री ने 3 बार नाम लेते हुए किसान को जागरूक भी किया है। वीरेंद्र ने बताया है कि उनके परिवार के पास महज 4 एकड़ ज़मीन है। उनके हिस्से में इसमें से 1 एकड़ ही आती है। पिता पशुपालन विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, लिहाजा परिवार के पास आय का कोई अन्य साधन नहीं था। इसीलिए सन 2008 में ये ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। 2011 में शादी के बाद पत्नी को भी ये साथ ले गए थे। वहाँ फल सब्जियों का थोक कारोबार भी इन्होंने शुरू किया था। सालाना 35 लाख रुपए की इनकी कमाई थी। इस दौरान उन्हें वहाँ की स्थायी नागरिकता भी मिल गई, लेकिन फिर 2017 में ये घर लौट आए और यहाँ आकर पराली प्रबंधन का काम भी इन्होंने शुरू कर दिया। वीरेंद्र बताते हैं कि 2 माह के धान के सीजन में उन्होंने 3000 एकड़ से 70,000 क्विंटल पराली के गट्ठे बनाए हैं। 135 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 50,000 क्विंटल पराली गांव कांगथली के सुखबीर एग्रो एनर्जी प्लांट में इन्होंने बेची है। 10,000 क्विंटल पराली पिहोवा के सैनसन पेपर मिल को भेज चुकी हैं और 10,000 क्विंटल पराली के लिए इसी पेपर मिल से दिसंबर और जनवरी में भेजने का करार भी हो चुका है। इस तरह इस सीजन में अब तक उन्होंने कुल 94,50,000 रुपये का कारोबार किया है। इसमें से खर्चे निकालकर इनका जो शुद्ध मुनाफा है वो 50 लाख रुपए बनता है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के मद्देनज़र सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कौन सी कक्षा के सभी वर्गों के छात्र एवं छात्राओं को डिजिटली एजुकेशन की सुविधा देने हेतु निःशुल्क टैबलेट देने की योजना बनाई है। तो ये बनाई गई है 8वीं से 12वीं तक। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के मद्देनज़र सरकारी स्कूलों में पढ़ रही कक्षा 8वीं से 12वीं के सभी वर्गों जैसे कि सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के साथ अल्पसंख्यक वर्गों के छात्र एवं छात्राओं को डिजिटली एजुकेशन की सुविधा देने हेतु निःशुल्क टैबलेट देने की योजना भी बनाई है। इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास करने पर विद्यार्थियों को यह टैबलेट स्कूल को वापस लौटाना होगा। इसमें प्री लोडेड कंटेंट के तौर पर डिजिटली पुस्तकों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के टेस्ट, वीडियो और अन्य सामग्री भी रहेंगी, जो सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों के अनुसार तथा कक्षा के अनुसार रखी जाएंगी। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले के 12वां गांव में नया राजकीय होम्योपैथिक्स औषधालय खोलने की मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी मिली है कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव 12वां, जो कि कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है, इसके राजकीय होम्योपैथिक्स औषधालय खोलने और इसके भवन के निर्माण के लिए 33.78 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की है। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधारोपण की निगरानी के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरित पथ नाम से। गडकरी ने पूरे देश में सड़क निर्माण के लिए हरित तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है। साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप के जरिए जियो टैगिंग और वेब आधारित जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से
और एक्सप्रेस वे के किनारे लगने वाले पेड़ पौधों की निगरानी की जाएगी। GPS नेविगेशन आधारित यह ऐप NHI को पेड़ पौधों के स्थान, विकास, रख रखाव गतिविधि, लक्ष्य और सभी वृक्षारोपण परियोजनाओं की उपलब्धि आवश्यकताओं की सटीक जानकारी प्रदान करेगी। इसके बाद है हरियाणा के यूनिसेफ इंडिया के अर्जेंट हेल्प कैंपेन की आवाज़ कौन बनी है? तो ये बनी है मानुषी छिल्लर। यहाँ पर फोटो में भी आप इन्हें देख सकते हैं। करीना के बाद अब मानुषी छिल्लर यूनिसेफ इंडिया के अर्जेंट हेल्प कैंपेन की आवाज़ बनी है। कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। इसे देखते हुए यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की मुहिम भी शुरू की है। मानुषी छिल्लर इस कैंपेन की आवाज़ बनने जा रही हैं। एक्ट्रेस देश के नागरिकों से अपील कर रही है कि वे बेहद ज़रूरतमंद बच्चों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर यूनिसेफ का जिक्र हो रहा है। तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के अंदर है और इसकी जो हेड है वो हैरिटिया एच फोर्स है और इसकी स्थापना 11 दिसंबर सन 1946 को की गई थी। तो चलिए यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना छोटा सा जल्दी रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। हरियाणा सरकार ने अब कोरोना सैंपल दिवस जो बनाया है वो कब बनाया है? तो ये बनाया गया है 28 नवंबर सन 2020 को। किस जिले को खूबसूरत बनाने के लिए स्ट्रीट आर्ट व पेंटिंग पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे अंबाला में। कोविड-19 का बढ़ते प्रकोप के कारण हरियाणा के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल कब तक बंद रहेंगे? तो ये रहेंगे 10 दिसंबर तक। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया हाल ही में किसने जीता है? तो ये जीता गया है अशरफ पटेल के द्वारा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर किस यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय सिंथेटिक्स ट्रैक का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे HAU यूनिवर्सिटी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के किस किसान का चर्चा जो है वो की है? तो ये की गई है वीरेंद्र यादव की। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कौन सी कक्षा के सभी वर्गों के छात्र एवं छात्राओं को डिजिटल एजुकेशन की सुविधा देने हेतु निःशुल्क टैबलेट देने की योजना बनाई है? तो ये बनाई है 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए। हरियाणा के किस जिले के 12वां गांव में नया राजकीय होम्योपैथिक औषधालय खोलने को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है कुरुक्षेत्र में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधारोपण की निगरानी के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरित पथ के नाम से। हरियाणा में यूनिसेफ इंडिया के अर्जेंट हेल्प कैंपेन की आवाज़ कौन बनी है? तो ये बनी है मानुषी छिल्लर। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने हमसे पूछा था कि प्रदेश के कितने जिलों में डाकघर में बिजली बिल जमा करने की सेवा शुरू कर दी गई है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि इसका राइट आंसर है 3 जिलों में ये सेवा शुरू की गई है और ये 3 जिले हैं हिसार, फतेहाबाद और सिरसा। यहाँ पर 1 अक्टूबर से ये सुविधा शुरू की गई है। सरकार के इस फैसले के अनुसार प्रथम चरण में हिसार मंडल के अंतर्गत आने वाले इन तीनों जिलों में 1 अक्टूबर से ही यह सुविधा शुरू हो गई है। इसमें प्रदेश के 12 जिलों के करीब 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ होगा। बाकी 9 जिलों में आगामी समय में भी इसे जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि प्रदेश के कितने जिलों में 100 गाँव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाया जाएगा? तो यहाँ पर भी अलग अलग ऑप्शन हैं। 3 जिलों, 10 जिलों, 17 जिलों या फिर 22 जिलों को आपको राइट ऑप्शन हमें बताना है और कौन से गांव हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।